सेवा सिंह बाली जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के और आम आदमी पार्टी के ट्रेड यूनियन लीडर है जम्मू कश्मीर से। आपको ये बता दें कि सेवा सिंह बाली पिछले कई सालों से लगातार जम्मू कश्मीर की आवाम की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और चाहे उसमें एसपीओज हों, आशा रानी वर्कर हों, डिसंगेज एसपीओज हों, डेली वेजर्स हों, तमाम जनता की लड़ाई सेवा सिंह बाली लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस लड़ाई के अंदर एक जो जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल है उनके कर्मचारियों की लड़ाई भी सेवा सिंह बाली ने अपने कंधों पर ले ली, और सेवा सिंह बाली ने उसकी लड़ाई को प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक मेमोरेंडम के रूप में पहुंचा दिया है। आपको ये बता दें कि जो एनएचआरएम और सीपीआरपी जो एम्प्लॉय हैं, जो कोविड के चलते उन्हें 1 साल के लिए जम्मू के अस्पतालों में नियुक्त किया गया था, वहीं अब उन्हें बिना चेतावनी के 1 साल बाद टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसके चलते वह लोग अपनी पुनः बहाली के लिए सड़कों पर मेडिकल कॉलेज के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट में जम्मू की नर्सिस और ऑल स्टाफ भी शामिल है, जिन्हों को नौकरी से हटा दिया गया है। आपको ये बता दें कि सेवा सिंह बाली ने यह भी बताया कि जो एक सरकार का SRO 520 है, जिसके प्रावधान में कहा गया था कि जो भी व्यक्ति अपनी ज़मीन हेल्थ डिपार्टमेंट को देगा तो सरकारी उसे एक नौकरी दी जाएगी, लेकिन अब सरकार ने ये कहा है कि जो SRO 520 है उसको समाप्त कर दिया गया है। परंतु बात ये उठती है कि जो ज़मीन जिस व्यक्ति ने डोनेट की थी SRO 520 के तहत, तो क्या वह उस ज़मीन का हकदार चलिए आपको सुनाते हैं नहीं है, बाली ने और क्या वह ज़मीन अब उसकी वापस होनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो 8 अक्टूबर आएगी उसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 40,000 एसपीओस की सुनवाई होनी। आपको ये बता दें कि सेवा सिंह बाली ने ये बताया कि 40,000 एसपीओस के हक में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। सेवा सिंह बाली ने कहा कि अगले 1-2 दिन में जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारियों को बेनकाब करूंगा। जी हाँ, ये सेवा सिंह बाली का बहुत बड़ा बयान है। सेवा सिंह बाली किस तरीके का खुलासा करेंगे आपसे बता दें कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लगातार खबरें A to Z न्यूज़ को देखते रहिए। अगले 1-2 दिन के अंदर सेवा सिंह बाली जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारियों को बेनकाब कर सकते हैं, ऐसा सेवा सिंह बाली ने कहा है। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं दिल्ली में हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट इशू को लेकर दिल्ली में बना हुआ हूँ, और आज छुट्टी थी पूरे देश में। उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी नेताओं के साथ मुलाकात भी की है, जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल आजकल जो ज़मीनी हालात हैं उनके बारे में मुख्तलिफ नेताओं से मुलाकात भी की है। और इस वक्त मेरा जो मीडिया के सामने आने का एक ही कारण है, काफ़ी जम्मू कश्मीर के इस वक्त काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी परेशानी में हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं कुछ। उसके लिए मैं थोड़ा उन लोगों को जानकारी देने के लिए मीडिया में अभी आया हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें NHRM एंड ECRP के जो एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू कश्मीर के, पूरे यूटी के जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड के दौर में उनको अपॉइंट किया गया था, और उनको ये कहा था कि आपका जो काम रहेगा, आपको काम के हिसाब से अगर आपके काम कारकर्दगी अच्छी रहेगी तो हम आपको कंटिन्यू डिपार्टमेंट में रखेंगे। उसके बाद अचानक कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट को पता नहीं क्या सोचा, उनको तुरंत एक ऑर्डर इशू कर दिया गया कि उनको सभी को डिसएंगेज कर दिया गया, जिसमें NHRM एंड ECRP के एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको डिसएंगेज कर दिया गया। उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो जम्मू मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी बहनें, हमारे भाई, जब वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे तो पुलिस ने वहाँ पर उनके ऊपर जो कार्रवाई की, बड़ा अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, इस हमारे देश के अंदर
जो जिसको एक जमहूरी मुल्क के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर हर एक शहरी को ये आज़ादी है, जमहूरियत है कि अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर सकता है। और दूसरी तरफ आवाज़ उठाने वाले को इस तरीके से दबाव किया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है, उससे बड़ा दुख होता है। उस सिलसिले में मैं देश के प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय में एक मेमोरेंडम दिया है। एक उनका मैटर जो है उसको रिलेटेड, दूसरा हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लैंड डोनर हैं SRO 520, जम्मू कश्मीर के अंदर एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है, SRO है 520। 520 का मतलब ये है कि उसमें ये प्रावधान रखा है गवर्नमेंट ने कि जो गवर्नमेंट को अपनी लैंड डोनेट करेगा, जो भी शख्स, उसको गवर्नमेंट की तरफ से उसको सरकारी नौकरी प्रोवाइड की जाएगी, यानी उसको जॉब मिलेगा। आजकल जो है हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जिन लोगों ने लैंड डोनेट की है गवर्नमेंट को, उनको कहीं कहीं महीनों से, कहीं कहीं सालों से जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, बाकी अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए उनको लाखों रुपए का खर्च भी करना पड़ा। उसके बाद जिसमें PHE लैंड ओनर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लैंड ओनर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लैंड ओनर्स हैं, आज उन लोगों को कहा जा रहा है कि SRO 520 को खत्म कर दिया गया है। मैंने ये सारे मुद्दे देश के प्रधानमंत्री साहब के सामने लाए हैं। क्या वो जमीन, क्या वो बिल्डिंग्स जो उस जमीन पे बनाए गए हैं, क्या उसको भी आप खत्म कर दोगे? अगर आपने SRO 520 खत्म कर दिया है तो वो बिल्डिंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली उन लोगों की हो गई। जब आप उनको लैंड का कंपनसेशन या लैंड के बदले में जो डोनेट कर रहा है उसको आपने जॉब पॉलिसी दी है, तो आप उसको पॉलिसी नहीं दे सकते हो, तो जमीन पर वो कब्जा कर लेंगे, वो अपनी बिल्डिंग जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। ये सारे मुद्दों को लेकर मैं दिल्ली में बना हूँ। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर SPOs की हेयरिंग है। हमारे जम्मू कश्मीर के जो 40,000 SPOs हैं, मैं एक ये क्लियर उनके साथ ये बात करना चाहता हूं, उनको ये बताना चाहता हूं, आपके फेवर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपके हक में आपका DG नहीं है, आपका ADGP नहीं है। मैं मंडे को या ट्यूसडे को कुछ ऐसे रिकॉर्ड मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने लाने वाला हूं जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को पूरा शीशे का शीशा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर जो जम्मू कश्मीर के लोगों के टैक्स पे पर सैलरी ले रहे हैं और उनके दिल में उन लोगों के लिए क्या जगह है, वो मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं। एक तरफ से मैं सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री साहब तक जा रहा हूं, देश के होम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा हूं, अदालतों में जा रहा हूं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के DGP साहब, जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े कुछ अधिकारी उन ऑर्डर्स को नेगेटिव की तरफ लेने की कोशिश करते हैं, और वो रिपोर्टें मैंने PMO ऑफिस से निकाली है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिल्ली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट देते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात है। अब मैं बड़े फख्र से ये बात कह सकता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने PMO ऑफिस से निकाले हैं, वो जम्मू कश्मीर की जनता के सामने लाऊंगा, और जनता, जम्मू कश्मीर की जनता ही उन ऑफिसरों का हिसाब लेगी। शहबाज सिंह मालिक कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, PMO ऑफिस में जो ये सभी मुद्दों को लेकर मैंने ये जो बता रहा हूं, डेली वेजर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 90% डेली वेजर्स विदाउट सैलरी हैं। किसी भी डिपार्टमेंट से आप ले लीजिए। पिछली बार मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन वगैरह वगैरह किया था, उसके बाद मैं एडवाइजर साहब से मिला, मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा। मैं उस ऑफिसर को अप्रिशिएट करता हूं, सलूट भी करता हूं जो काम करेगा जनता का। मैंने उनसे ये गुहार लगाई कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर PWD डिपार्टमेंट में जो
डेली वेजर है, पिछले 1.5 साल से विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हो सकता है शायद फंड्स की प्रॉब्लम हो, उसके बावजूद भी मैं उनको कुछ न कुछ उस पर एक्शन लूंगा। और आज मुझे जानकारी मिली है कुछ दिन पहले कि उनको 2-2 महीने की सैलरी सभी डेली वेजर्स को दे दी गई है। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के उन एसपीओ को, उन वीडीसी मेंबरान को, उन वीडीसी एसपीओ को कई शरारती तत्व गुमराह कर रहे हैं। मैं उन एसपीओ को भी बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, कोई भी ऑफिसर आपके हक में नहीं है। सेवा सिंह बाली ने जिस तरीके से आपको एक परिवार का मेंबर मान के आपके लिए काम कर रहा है, मैंने 27 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को एक आदेश जारी किया है जिसमें आने की जो कोशिश जो है वो की जा रही है। ये देखिए, ये देखिए, और महिला पुलिस से, और सीधे तौर पर ये दृश्य जो है हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि गाड़ी के आगे हम लेट जाएंगे, गाड़ी को जाने नहीं देंगे, और गिरफ्तारी की जो है वो काम जो है वो चल रहा है। सीधे तौर पर ये विजुअल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर से हैं, और ये देख सकते हैं पूरे विजुअल्स। फिलहाल ये जो देखिए धक्का मुक्की जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हो रही है, और पूरे हटाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। कुछ धक्का मुक्की का माहौल अब पूरे तरीके से यहाँ हो गया, क्योंकि काफी ज्यादा गहमा गहमी यहाँ पर हो रही थी, और ये देखा जा रहा है कि कब इन्हें हटाने का जो है वो काम चलता है। पुलिस यहाँ पर सुबह से पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन काफी ज्यादा बातचीत करने के बाद भी जब ये लोग नहीं माने, जो एम्प्लॉइज थे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो लगे हुए थे, वो अपनी बातों को मनवाने तक चाहते थे कि वो यहीं बैठे रहना चाहते हैं, लेकिन रोड पूरा उन्होंने अब देखा गया था ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद महिला पुलिस को भी बुलाया गया। अब इन्हें हटाने की पूरी कोशिश की गई, और देखिए आगे जो है ये जितने भी एम्प्लॉइज जो थे उनके साथी आगे भी खड़े हैं, और गाड़ी को जो जाने नहीं दे रहे हैं, रोक दिया गया है। खुद जो महिलाएं हैं वो भी आगे गाड़ी के देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो विजुअल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए गाड़ी के आगे जो है वो लेट गए हैं, लेटे हुए हैं गाड़ी के आगे, और फिलहाल ये पूरा माहौल जो है इस वक्त काफी ज्यादा जो है ये गहमा गहमी वाला हो गया। हंगामा काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉपेज सी लगा दी है, जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी है, महिला पुलिस यहाँ पर है, सभी यहाँ पर है, लेकिन गाड़ी में जो लोग भरे हुए हैं, कुछ लोगों को उठाया गया है। इस जो प्रोटेस्ट यहाँ पर रात से ही चल रहा था उनको उठाया गया, और उसके बाद उन्हें यहाँ पर उठाकर इस गाड़ी में जो है भर दिया गया, और तब से इस गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितने भी यहाँ पर ये एम्प्लॉइज थे जिनको टर्मिनेट किया गया, अभी फिलहाल वो इस गाड़ी के जो है वो आगे है, और वो इस गाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं। सीधे देखिए धक्का मुक्की का माहौल काफी ज्यादा है, हटाने की कोशिश जो है वो पुरजोर कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। पुलिस जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर अंजाम जो है वो दे रही है। देखिए आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो है ये जीएमसी के बाहर, ये देखिए हटाने की पूरी कोशिश जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो गाड़ी के आगे जो लोग लेटे हुए हैं, जो एम्प्लॉइज थे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको हटाने की पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर से, देखिए गाड़ी पर माहौल यहाँ काफी हंगामेदार हो चुका है, और कुछ क्योंकि यहाँ पर अब पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा जो है बना रहूंगा। ये मैं फिलहाल कुछ दिन की जानकारी, और जो मेरे पास अभी तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, पूरे जम्मू कश्मीर के युवा के साथ, जम्मू कश्मीर के अंदर एमजी नरेगा का जो काम कर रहे हैं लोग, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, मकानों का पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है, बिजली का बिल हर रोज बढ़ता जा रहा है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी सड़कें नहीं हैं। हम किसको सुनाएं? एक बात है कि हमसे अपने रूठ न जाए इसलिए चुप रहते हैं, अब वो चुप रखने के काबिल भी नहीं रखा इन ऑफिसरों ने। दिल के अंदर इन्होंने खंजर घोंच दिए हैं। मैंने जो पीएमओ ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, मैं जम्मू कश्मीर की पब्लिक के सामने लाऊंगा, और जम्मू कश्मीर की पब्लिक, पूरी जनता खुद इन ऑफिसरों का हिसाब लेगी। जनता ही सबसे बड़ी अदालत है। मुझे जनता का प्यार, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जनता के साथ हमेशा हमेशा जब तक जिंदा हूँ गरीब जनता के साथ बना रहूंगा। मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाने मैं एक्सेप्ट करूंगा, और चैलेंज करता हूं कि मैं गरीब जनता के लिए हर वक्त आवाज उठाता रहूं, चाहे किसी भी बड़े अधिकारी को जितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। शुक्रिया।